नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एमसीजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल। दिस इज़ द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को सीधा सीधा बताना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम जो आप लोगों को पता है कि एमसीजी एकेडमी है, और साथ ही साथ मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पर आप लोगों को प्रमोद सिंह रावत दिया गया है। तो वहाँ पर दोनों ही जगह आप लोगों को जो है प्लस कोर्स परचेस कर लेना है ना। वी टीचर का रेफरल कोड इससे करते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो आप लोगों का ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, नींबू पत्थर का रासायनिक नाम। नींबू पत्थर का रासायनिक, देखिए नींबू पत्थर का जो रासायनिक नाम आप लोगों का होने वाला है वो कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोगों को जाना है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस अयस्क से लोहा निकाला जाता है। तो किस अयस्क से लोहा निकाला जाता है आप लोगों को ये बताना है। बताइए भाई, किस अयस्क से लोहा निकाला जाता है। तो निम्न में से किस अयस्क से लोहा निकाला जाता है। तो हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है और अयस्क से ही लोहा निकाला जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है आप लोगों से, लोहे में जंग लगने पर क्या परिवर्तन होता है। तो लोहे में जंग लगने पर क्या परिवर्तन होता है आप लोगों को ये बताना है। उस दिन ये क्वेश्चन गलत हो गए थे, इसी के चलते इसको पूरा दोबारा करवा रहा हूँ। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए लोहे में जंग लगने पर क्या परिवर्तन होता है। तो लोहे का जो है वजन बढ़ जाता है रासायनिक क्रिया के परिणामस्वरूप। जो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि लोहा खरीदने वाले जो होते हैं ना, मतलब कह सकते हैं जो कूड़ा खरीदते हैं, लोहा लंगर जो खरीदते हैं, लोहा प्लास्टिक वाले, तो वो लोग लोहे को पहले ठोक लेते हैं क्योंकि वो वजन बढ़ जाता है, वो नमी का रूप होता है, वो झड़ जाता है। अभी ये क्वेश्चन ये भी बनता है आप लोगों का पेपर में कि लोहे में कितने अणु होते हैं जल के। तो लोहे में जो नमी लगती है उसमें एक्स अणु होते हैं। तो ए एक्स आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा, स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलाया जाता है जो उच्च तापमान पर विरोध कर सकता है और जिसमें उच्च स्तर की कठोरता विरोधी घर्षण प्रतिरोध होता है। तो बताइए इसमें कौन सा तत्व जो है मिलाया जाता है। देखिए स्टील बनाने के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है। तो इसमें क्रोमियम जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर चौथे वाले का बी जो है राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसे मिलाया जाता है। तो कठोरता प्रदान करने के लिए किसे मिलाया जाता है बताइए। देखो कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसे मिलाया जाता है। तो फाइनली यहाँ पर अपने पास मैग्नीशियम है नहीं, तो क्रोमियम ही राइट आंसर होगा। यदि दोनों होते तो उपयुक्त दोनों को ही मिलाया जाता है क्योंकि गन मेटल बनती है फिर तीनों को मिलाने से। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अभी 5 क्वेश्चन हुए हैं। ब्लू विट्रियोल है, तो ब्लू विट्रियोल क्या है बताइए भाई, ब्लू विट्रियोल क्या है। देखो ब्लू विट्रियोल की बात की जा रही है तो ब्लू विट्रियोल जो आप लोगों का रहेगा वो कॉपर सल्फेट होता है। तो ऑप्शन ए के साथ आप लोगों को जाना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है कि स्टील या लोहे के बर्तनों पर जस्ता की पतली परत का लेपन क्या कहा जाता है। तो स्टील या लोहे के बर्तनों पर जो जस्ता की पतली परत चढ़ाई जाती है तो उसको इलेक्ट्रो चढ़ाना या इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन डी के साथ इसमें आप लोगों को जाना था। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का रहता है, कोलोरेशन या पेंटिंग में पाए जाने वाले पदार्थ की तेजी कड़वी गंध किस कारण होती है। देखिए कोलोरेशन की या पेंटिंग में पाए जाने वाले पदार्थ की तेजी कड़वी गंध जो रहती है वो ZnO3PO4 का हॉल्टवाइज आप लोगों का ये वाला रहता है। अभी इसको यदि कोई पढ़ने में क्या है, हॉल्टवाइज या ट्वाइस PO4 कह देता है। तो हॉल्टवाइज और ट्वाइस PO4 में अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा, तब आप लोगों को इसको ट्वाइस PO4 पढ़ना। यदि यहाँ पर है तो आप लोगों का जिंक फॉस्फेट, हाँ वो आप लोगों को सही है, मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। विद्युत का सबसे अच्छे सुचालक की बात की जा रही है तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो आप लोगों का रहता है रजत, सिल्वर, यदि यहाँ पर देखते चांदी आप लोगों का राइट आंसर होता है। वह पदार्थ जो फोटोग्राफी के लिए उपयोगी होता है, वो कौन सा पदार्थ है जो फोटोग्राफी के लिए उपयोग होता है बताइए भाई। देखो वह पदार्थ जो फोटोग्राफी के लिए उपयोगी होता है तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो 10th वाले का वी, सिल्वर ब्रोमाइड आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से कौन सी धातु जो है सबसे भारी है। तो भाई बताइए कौन सी धातु सबसे भारी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। वैसे तो ओस्मियम भारी होती है। तो पूछा गया है कि कौन सी धातु सबसे भारी है, तो इसमें गोल्ड आप लोगों का ऑप्शन सी जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है, देखिए साधारण तापमान पर निम्न में से कौन सा धातु तरल है। तो बताइए भाई साधारण तापमान पर कौन सी धातु जो है तरल होती है।
ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, तो बताइए। कोई नहीं, आप तो देखिए, साधारण तापमान पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु तरल है। तो भाई ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, तो मरकरी या पारा इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। कार्यरत पदार्थ और अक्सर फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपयोग किया जाता है, तो भाई कौन सी चीज़ है जो आप लोगों का फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी उपयोग किया जाता है, तो उसका नाम आप लोगों को बताना है। बताइए। जो कार्यरत पदार्थ और अक्सर फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ जो आप लोगों का है वो आप लोगों का कौन सा है, 13th वाले का सी, पारा, वाष्प और आर्गन। तो आप लोगों का देखो, इसमें आप लोग सोचते कि एक ही जैसा है, जैसे कि पारा, वाष्प और आर्गन, या ये लगाने की सोचते, तो भाई पहले कौन सी चीज़ है ये आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संचायक सेल में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो सीसा संचायक सेल जो आप लोगों का रहता है, कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है ये बताना है। देखो, संचायक सेल में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आप लोगों का लीड जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर वी के साथ आप लोगों को जाना है, ऑप्शन नंबर वी जो है आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे कठिन है। कठिन का मतलब यहाँ पर कठोरता से लगाया जाएगा, तो बताइए यहाँ पर कौन सी धातु सबसे कठोर है। तो निम्न में से कौन सी धातु सबसे कठिन है आप लोगों को ये बताना था। तो सबसे कठिन जो धातु आप लोगों की है वो प्लेटिनम है, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। धान के खेत में निकलने वाली गैस कौन सी है, तो बताइए धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है। धान के खेत से निकलने वाली गैस तो आप लोगों की रहती है वो मीथेन रहती है, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। द गैस जो आप लोगों की रहती है वो मीथेन रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में सबसे भारी धातु कौन सी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कौन सी भारी धातु है। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है 17 वाले का यूरेनियम, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पटाखे के रंग के तत्वों से निकलते हैं, तो किस रंग के तत्वों से निकलते हैं यह क्वेश्चन होना था, तो बताइए। पटाखे के रंग नामक के तत्वों, किस रंग के नामक तत्वों से निकलते हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का क्या है, पानी का अधिकतम घनत्व किस में मौजूद रहता है। तो तापमान आपको बताना है जिस तापमान पर पानी का अधिकतम घनत्व मौजूद रहता है। तो पानी का अधिकतम घनत्व किस में मौजूद होता है, तो +4 डिग्री पर जो है पानी का अधिकतम घनत्व मौजूद रहता है। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है क्या है, हाँ हर्षिका जी आप भी डालें। देखिए, इसमें जो आप लोगों का क्वेश्चन है, खाद्य नमक को मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक में क्या प्रभाव पड़ता है। तो खाद्य में नमक को मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये इस पर एक दिन काफ़ी बहस हुई थी, उसके बाद भी इसका फाइनली आंसर क्या है देखते ही में मिलाएंगे। तो खाद्य नमक को यदि पानी में मिलाएंगे तो आप लोगों का हिमांक, क्वथनांक और हिमांक क्या होगा। तो आप लोगों को बताना है कि निम्न होगा कि उच्च होगा। तो निम्न में से क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये बताना था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है बढ़े और फिर घटे, तो पहले क्वथनांक बढ़ेगा फिर घटेगा। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग बढ़े फिर घटे राइट आंसर है कि मेरे अकॉर्डिंग कमी जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि क्वथनांक में कमी होता है और हिमांक निम्न होता है। तो इसको हमने गूगल पर भी ट्राई किया था, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का सी आंसर जो है गलत आ रहा था। पहले इसको वी को दे रहा था फिर इसको भी दे रहा था। ऐसा नहीं है कि फाइनली हम वी या सी की ओर ही जाएँ। तो फाइनली एक तरीके से देखा जाए, अभी पहले मेरी सुन तो लो, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनने की कोशिश करो। तो वो फाइनली पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो यदि हम एक शब्द में बोलेंगे कि अंत में क्या होता है, तो फाइनली घटता है ना। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैसे देखते तो कमी आप लोगों का वैसे राइट आंसर होता। लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन भी दिया गया कि पहले बढ़ता है क्वथनांक फिर घटता है, तो फिर आप लोगों का बी यहाँ पर टिक करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोथ आप लोगों के कंडीशन को फॉलो करते हैं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है कि देखो इसमें क्या बोल रहा है कि पहले तो क्वथनांक बढ़ेगा फिर घटेगा, तो फाइनली तो घटता है ना। यदि फाइनली बोलें कि क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो आप लोगों का घटता है। तो फिर आप लोगों का या सी लगा दो या बी लगा दो, बोथ में आप लोगों का राइट आंसर होना था। तो बी इसमें आप लोगों का अभी फिलहाल हम राइट आंसर करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पानी की स्थायी कठोरता के कारण होती है। तो पानी की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है आप लोगों को ये बताना है। बताइए भाई किसके कारण होती है। तो इसमें जो आप लोगों का 21 में जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो क्या कहता है कि पानी की स्थायी कठोरता के कारण दिखाई देती है। तो क्लोराइड एंड सल्फाइड, किसके, क्लोरियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फाइड के कारण जो है पानी की स्थायी कठोरता दिखाई देती है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
निम्न में से किस में कार्बन मौजूद नहीं है? तो ऑप्शन आप लोगों को बताना है किस में कार्बन मौजूद नहीं है। आप लोगों का राइट आंसर होना था कि निम्न में से किस में कार्बन मौजूद नहीं है, तो किसी में भी कार्बन इसमें मौजूद नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या होगा? भारी जल एक प्रकार का है। तो भारी जल एक प्रकार का क्या है? ये भी आप लोगों का एक विवादित क्वेश्चन था, लेकिन इसका भी फाइनल वैसे देखा जाए तो नाभ की रिएक्टरों में ये जो है आप लोगों का हाँ ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको हम कहते हैं। तो इसमें जो आप लोगों का 23 वाले का जो था भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो मॉडरेट है, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। फॉर्मूला यदि पूछते हो शीतलक, इसमें आप लोगों का फॉर्मूला D2O होता है। ओके, नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि सभी जैव यौगिकों में सबसे आवश्यक मूलभूत तत्व है। तो सभी जैव यौगिकों में सबसे आवश्यक और मूलभूत तत्व कौन सा है? देखो सभी को मैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सबसे अधिक कठोर है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सबसे अधिक कठोर है? निम्न में से कौन सबसे अधिक कठोर है? तो सबसे अधिक कठोर की बात की जा रही है, तो आप लोगों का डायमंड जो है राइट आंसर होगा। कार्बन की प्रतिशत मात्रा अन्य कोयले से अधिक है। तो किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अन्य कोयले से सबसे अधिक है? बताइए। कार्बन की प्रतिशत मात्रा अन्य कोयले से अधिक है, तो एंथ्रेसाइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, जो कि 95% होती है। कितनी होती है? 95। अगला क्वेश्चन क्या है? ओके, कोई बात नहीं। कोक का सामान्य और सामान्य प्रकार है, तो मतलब सीधा सीधा कोयला सबसे कम किस में पाया जाता है भाई? तो यदि चाहोगे तो रोमान सिंह इसका सबसे जल्दी आंसर दे सकते हैं। तो कोक का सामान्य और सामान्य प्रकार जो आप लोगों का होगा वो बिटुमिनस, आप लोगों का सी जो है राइट आंसर होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाहनों से निकलने वाली दूषित गैस मुख्य प्रकार आप लोगों को बताना है कि वाहनों से निकलने वाली मुख्य जो गैस है उसका मुख्य प्रकार कौन सा? देखिए, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्य रूप से कौन सी है? तो इसमें आप लोगों को कार्बन मोनोसल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके, निम्न में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो बताइए भाई, कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड ही राइट आंसर होगा। ओके, सूखी बर्फ है। सूखी बर्फ क्या है बताइए? सूखी बर्फ है, तो सूखी बर्फ क्या है आप लोगों का? तो ठोस CO2 होता है सूखी बर्फ। ऑप्शन बी के साथ आप लोगों को जाना है। अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बोड से बना होता है, तो आप लोग क्वार्ट्ज जो है, मैं बोल रहा हूँ कार्बोरेट, क्वार्ट्ज आप लोगों को किससे बना होता है? बताइए भाई, किससे बना होता है? देखिए, इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि क्वार्ट्ज से बना है, तो भाई क्वार्ट्ज किस चीज़ से बना हुआ है? आप लोगों का कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है। ओके, वी आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में उपयोग की जाने वाली हंसी गैस, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, लाफिंग गैस कौन सी होती है? तो बताइए कौन? डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में जो है उपयोग की जाने वाली हंसने वाली गैस, तो सीधा सीधा आंसर आप लोगों को हंसने वाली गैस आप लोगों का नाइट्रस ऑक्साइड जो आप लोगों का रहेगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोगों को जाना था, तो ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। एक बार मोबाइल रिफ्रेश कर लें, पोल आ जाएंगे। रासायनिक पदार्थ जो पानी में आसानी से घुलनशील है, तो ये भी बहुत विवादित रहा था, लेकिन फाइनली इसका आंसर मुझे मिला। चलिए, तो अगला जो आप लोगों का आसानी से घुल जाता है, तो इसमें आप लोगों का आयोडीन जो अमोनिया राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, आमतौर पर जो शीतलक घरेलू शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है, वो शीतलक का नाम क्या है? बताइए भाई, क्या उपयोग किया जाता है? इसमें जो आप लोगों का है अमोनिया राइट आंसर होगा। आंसू गैस है, तो भाई सीधा सीधा क्वेश्चन, आंसू गैस कौन सी है? ये तो आसान है भाई। तो इसमें जो आंसू गैस आप लोगों का रहता है उसमें क्लोरीन आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो बताइए भाई, कौन सा पृथ्वी भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? कौन सा तत्व है बताइए? अभी बताता हूं। जो भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो आप लोगों का ऑक्सीजन इसमें राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक पदार्थ है? तो कौन सा सेमीकंडक्टर है? सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा, अर्धचालक के रूप में यदि बात करते तो शायद वो होना था, लेकिन फिर भी आप लोग इसका बताइए क्या राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक पदार्थ है? तो ऑक्सीजन इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला, ऑक्सीजन और ओजोन है। भाई ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो बताइए क्या है जी? देखिए, ऑक्सीजन और ओजोन एक दूसरे के एलोट्रॉफ्स हैं, तो आप लोगों का ऑप्शन ए के साथ आप लोगों को इसमें जाना था। ऑप्शन ए जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
पाइरोगोल के क्षारीय विलयन से गुजरने पर निम्नलिखित में से कौन सा जमीनी रंग का गोल बनाता है? जमीनी रंग का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर पूछा जा रहा है मिट्टी जैसा कलर कौन बनाता है, तो बताइए भाई कौन बनाता है। देखो, पाइरोगोल के क्षारीय विलयन से गुजरने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जमीनी रंग का घोल बनाता है? तो जमीनी रंग का घोल जो है आप लोगों का ऑक्सीजन बनाता है, इस बात का, और ये जो है आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस सीधे प्रतिक्रियाशील होती है? तो भाई बताइए कौन सी गैस सीधे प्रतिक्रियाशील होती है, आप लोगों को ये बताना है। ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस सीधे प्रतिक्रियाशील होती है? तो इसमें जो आप लोगों का डी जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप लोगों का जो है राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन से पहले अगला क्वेश्चन आप लोगों का है वायुमंडल में अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस सीधे प्रतिसाद होती है? तो बताइए भाई कौन सी सीधे प्रतिसाद होती है। वायुमंडल में अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस सीधे प्रतिसाद देती है? तो ये आप लोगों का जो राइट आंसर होगा उसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड आप लोगों का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे रासायनिक उद्योग में सबसे मौलिक रसायन माना जाता है? तो रासायनिक युद्ध में किसे सबसे मौलिक रसायन माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे रासायनिक उद्योग में मौलिक रसायन माना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कार बैटरी में कार्यरत इलेक्ट्रोलाइट है, तो कार बैटरी में कार्यरत इलेक्ट्रोलाइट क्या है आप लोगों को ये बताना है। भाई कुछ लोग इसमें ना तोड़ें। कार बैटरी में कार्यरत इलेक्ट्रोलाइट जो आप लोगों का रहता है सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, वी आप लोगों का राइट आंसर होगा। चीनी और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रतिक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शुद्ध रूप प्राप्त होता है? तो बताइए भाई सबसे शुद्ध रूप कौन सा प्राप्त होता है? चीनी और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रतिक्रिया के माध्यम से सबसे शुद्ध रूप प्राप्त जो आप लोगों का रहता है फाइनली कार्बन की ही प्रकृति में सबसे अधिकता होती है, कार्बन ही आप लोगों का राइट आंसर होगा। कौन सा हैलोजन के बीच सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए हैलोजन समूह जो रहता है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन होता है? तो सबसे प्रतिक्रियाशील जो आप लोगों का रहेगा फ्लोरीन आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। कौन सी उत्तम गैस हवा में मौजूद नहीं है? तो बताइए कौन सी उत्तम गैस हवा में मौजूद नहीं, कौन सा उत्तम गैस हवा में मौजूद नहीं है? तो ये आप लोगों का जो है आर्गन आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर C के साथ आप लोगों को जाना है। अक्रिय गैसों का आविष्कार का योगदान किसको जाता है? तो बताइए किसको जाता है? अक्रिय गैसों का आविष्कार का योगदान रामसे आप लोगों का राइट आंसर होगा, रामसे होना था वो। विमान के टायरों में भरने वाली गैस कौन सी है बताइए? करना से मेरा टारगेट बन गया। हीलियम जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। गुब्बारा भरने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, विशेषकर जब मौसम संबंधी भविष्यवाणी की रिपोर्टिंग की जानी हो? तो फिर आप बताइए। इसका जो आप लोगों का राइट आंसर होगा हीलियम आप लोगों का राइट आंसर होगा। इसको याद ऐसे रखना है कि मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है। नाविकों गोताखोरों में श्वसन गतिविधियों के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। तो आई होप इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, नाविकों में जो ऑक्सीजन की आप लोगों का वी जो है ऑक्सीजन और हीलियम आप लोगों का वी, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके, इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आज की जो है आप लोगों की क्लासेज जो है कंप्लीट हो चुकी है। एंड मेरा यूट्यूब चैनल जो आप लोगों को पता है MCG अकेडमी, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी के साथ आप लोगों का आपकी पहले तो आज की क्लास जो है कंप्लीट की जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को जो सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आप